नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल परीक्षा वाला पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको चैनल पर आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने इस वीडियो को अपने यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को देख करके अपने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, संख्या पद्धति ये ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसमें ये 5 नंबर जो रहता है ये आप बहुत आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं आप लोग उसको शेयर करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, जिससे कि हम लोग और भी अप्रिशिएट होकर के आप तक कंटेंट प्रोवाइड करें और आप लोग अपने परीक्षा में मेहनत करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। हम लोग आपके लिए अच्छे कंटेंट को तैयार करके लाए हैं, जिससे कि आप लोग इस कंटेंट को अपने परीक्षा में यूज कर सकें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखें और हम लोग कैसे कितने अच्छे से इस किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग खुद से और 2 बार कर लें। ठीक है, 2 बार करेंगे, 1 बार हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अगर 2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर में जितने भी हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे इसे आप लोग जरूर करके जाएं और यही आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड आएगा और आपके जो स्कोर करने के लिए नंबर आप लोग जितना अच्छा पाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे उसमें बहुत ही मदद करेगा। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर को अच्छे से देखते हैं कि ये क्या है और इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और जो पिछले साल आए हुए हैं बोर्ड में उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ये भी क्या होगा पूछा हुआ है, ये तो 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का व्यंजन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, और 2 नंबर में भी ये पूछा गया है। ठीक है, और हम लोग एक जो अभी हम लोग लिखने जाएंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे निकल करके आता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1 नंबर में ये बहुत बार पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो ये वाला रिजल्ट है इसको पूछते हैं लोग कि ये कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन आपको ये वाला सही रहेगा, जिसको आप लोग पढ़े रहेंगे तो टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख करके नंबर गेन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ए क्या होता है। यहाँ पर ये तो यहाँ विभाज्य होता है और बी यहाँ पर होता है भाजक, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, क्यू होता है भागफल, आर होता है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग इसको और भी लिख सकते हैं कि विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी प्रमेय को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही दूसरे तरीके से लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब यहाँ पर बात आती है कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें। ठीक है,
यानी कि जो खुद से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड की बात आती है तो हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं 156 को, जो हमारा अभाज्य संख्या है उसी से इसको हम लोग काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे इसको 13 3 39, फिर यहाँ से 13 से काटेंगे 1, यानी कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप लोगों को मदद मिलेगी आसानी से रिवाइज करने के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यानी कि यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, यूपी बोर्ड में क्लास 10 के एग्जाम में क्या बोलते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुविकल्पी फॉर्म में ये पूछा गया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से समझें कि क्या होता है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यानी कि इसको हम लोग देखते हैं कि ये 2p + 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, विषम होता है। कितना क्या होता है, विषम होता है। जहां पर अगर हम लोग जहां p = अगर हम लोग 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो ये हमारे के सारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक है। और अगर हम लोग p को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक वैल्यू को p को पुट करके देख लेते हैं, p बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाता है, यहाँ से मिल जाएगा 2 × 1 + 1 = 3, यानी कि जो कि ये मिल जा रहा है हमको क्या, विषम संख्याएं मिल रही है, इसीलिए ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। अभी हम लोग विषम वाला देख लिए, अब विषम वाला देख लिए तो हम लोगों को सम वाला भी देख लेना होगा, क्योंकि ये भी क्या हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें, बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, यानी कि 2q क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2q इसका क्या होगा, आंसर होगा। जहां q धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग पुट करते जाते हैं। अगर जैसे ही हम लोग q की वैल्यू को 1 अगर पुट करते हैं, अगर हम लोग q बराबर अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 × q = क्या होगा, 2 × 1 यानी कि 2, ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पूछा है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, 2q होता है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये तो आप लोगों को समझने के लिए इतना दिया गया है, ये समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि लॉस 132 288 = 3168। ठीक है, 3168 है, तो म स ज्ञात करें। ठीक, हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = होता है बराबर लस गुणे मस। ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। अब यहाँ पर हमारा पहली संख्या 132 है, इसको हम लोग रख लेंगे 132
गुणे दूसरी संख्या 288 है, इसको हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ से पूछा है कि इसका म स क्या होगा, ठीक है, म स क्या होगा, ठीक ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का ल स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इस संख्या का ल स कितना दिया हुआ है 3168। म स हमसे पूछा है, म स पूछा है, तो म स बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 बटे 3168। इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 एक नम 2, ठीक है, 2 एक नम 2, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 से इसको कट करेंगे 33 बार में कट जाएगा। यहाँ से 2 साते 14, 2 साते 14, ठीक है, 2 साते 14, 2 9 18, 2 दूना 4। अब हम लोग इसको 11 से कट कर देते हैं, 11 तिया 33, और इसको हम लोग कट कर देते हैं 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, ठीक। अब इससे हम लोग इसको 4 बार में काट देते हैं, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा 288 72 से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणे 4, यानी कि 4 यानी 12। यही हमारा क्या होगा म स, क्या होगा म स बराबर 12। इस संख्याओं का म स क्या हो जाएगा 12, यही हमारा आंसर होगा। 132 और 288 का लस हमको दिया था, हम लोग इसको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे म स के सहायता से हम लोग इस पर वैल्यू को पुट किए हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ से कट किए हैं, काटापीटी मचा दिए हैं। काटापीटी मचाने के बाद यहाँ से हमारा निकल कर क्या था 3 गुणे 4 बराबर 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्याओं का म स हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें, और या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। उससे पहले हम लोगों को देखना होगा कि आखिरकार सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। अगर सहअभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं, उसको आप लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या एक ये है और दूसरी संख्या क्या है बी है, ठीक है, इसका हम लोग अगर म स निकालें, अगर म स निकालें वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं का अगर म स एक साथ, दो संख्याओं का म स अगर एक साथ अगर 1 आता है तो उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और वो भी सहअभाज्य संख्या हमें ये कॉन्सेप्ट पता होने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क वाले में इसमें देखा जाए कि सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, और उसी के अनुसार हम लोग इसको आगे देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया था, और इसको ध्यान से देखें। अगर दो संख्याओं का म स अगर 1 अगर आ रहा है, दो संख्याओं का अगर म स अगर 1 आ रहा है तो उस संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका किसका म स 1 आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं पहले इसका 14 और 35 का। 14 और 35 का अगर म स निकाला जाएगा तो इसका म स कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 7 से ये दोनों संख्याएं क्या हो जा रही हैं, कट जा रही हैं। इसमें देखा जाए 18 और 25 में, तो 18 और 25 को अगर देखा जाए तो 18 और 25 में ये किसी भी कॉमन संख्याओं से नहीं कट रहा है, यानी कि ये खुद से कट रहा है। और किससे कट रहा है 1 से कट रहा है, यानी कि इसका म स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो म स आप 18 25 इक्वल टू कितना जाएगा 1, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा ख उत्तर हो जाएगा, ठीक। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड को निकालते हैं, यानी कि 144 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं, अभी बताया पहले पीछे वाले क्वेश्चन में, यानी कि 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से काटते हैं तो 2 3 6, ठीक है, 2 6 12, यानी कि 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काट देंगे अगेन तो 9, 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा।
यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हमको पूछा है, यानी कि 144 के अब 144 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 4, 4 बार है, गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 3 गुणे 3। अब इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब घातों का 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बराबर 2 की घात 4 यानी कि 1 तो घात 4 हो गई, प्लस 3 की घात 2 यानी कि 2 इक्वल टू कितना जाएगा, 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संख्या 15, 18, 24 का लसा ज्ञात करें। यानी कि अब इस संख्याओं का हमको क्या करना है, लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, या तो इसका हम लोग एक बार गुणनखंड कर लें, या तो हम लोग एक बार ही सारे को रख करके हम लोग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, यानी कि भाग करके निकाल सकते हैं। यानी कि 15 गुणे 15, 18, 24 इसका हमको निकालना है लसा। इसको हम लोग किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काट देते हैं, 15 ये नहीं कटेगा, 2 9 18, 12 दूना 24, फिर 2 से कट करते हैं 15, 9 2 6 12, फिर 2 से कट करते हैं 9 यानी कि 3 बार में कटेगा, यानी 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3, यानी फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 5 1, यानी कि फिर 5 से इसको हम लोग कट करेंगे तो सारे नंबर क्या हो जा रहे हैं, यानी कि कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से संख्या 15, 18, 24 का लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूना 4, 2 8, 3 24, 24 गुणे 5 3 15, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 चौको 60 0 6, 15 दूनी 30 6 36, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा, 360, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। संख्याओं 1656 और 4025 का मौसम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये आया हुआ था, ये 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम लोगों से पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मौसा ज्ञात करें, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें हम लोग छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि 1656 से भाग दे देंगे। इसमें 2 बार भाग हम लोग लेके जाएंगे तो 2 बार में कटेगा। 6 दूनी 12 को 2 हाथ में लगाइए, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में लगाइए, 6 दूनी 12 1 13 को 3 हाथ में लगाइए, 2 1 9 2 1 3। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, यानी कि 713 इसका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, और भागफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि भाजक बना लेते हैं। ठीक है, भाजक बना लेते हैं और 1656 को हम लोग क्या बना देते हैं, विभाज्य बना देते हैं। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग फिर से भाग इसको देंगे तो ये 2 बार में भाग चली जाएगी, 2 बार में भाग जाएगी तो 2 3 6, 2 1 9 2, 2 7 14, यानी कि इसमें से 0, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 230 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 230 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 713 को हम लोग क्या बना लेंगे, विभाज्य बनाएंगे 713।
अगेन हम लोग 2 बार भाग ले जाएंगे, 2 शून्य 0, 2 3 6 और यहाँ से क्या जाएगा 3 बार लेके चले जाते हैं, सॉरी 3 बार ले जाए, यहाँ से क्या जाएगा 3 शून्य 0, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 और यहाँ पर क्या जाएगा 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, ये कैसे हो, यानी कि यहाँ पर फिर से शेषफल 23 आ रहा है और इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि भाजक बनाएंगे और 230 को भाज्य बना लेंगे, विभाज्य बना लेंगे और 23 धाम में 230, यानी कि ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं कि इस हिसाब से अगर बताना रहे भाग विधि से तो 23 इसका क्या हो जाएगा मस हो जाएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यानी कि 1656 और 4025 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमको 4025 की जब बात की जाती है तो ये 1656 गुणे 2 प्लस कितनी बार में कट रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 713, यानी कि 713 शेषफल जो है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमारा यही लगाने पे मिल रहा है। ठीक है, अब फिर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर अब यह पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 713 और 1656 में लगाने पर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब इस पर हम लोग लगाएंगे तो 1656 इज इक्वल टू 713 गुणे 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 230 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 230 शेषफल बच रहा है, शेषफल 230 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भी जब 0 नहीं आ रहा तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे 230 व 713 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 230 आ गए, यानी कि 713 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये विभाज्य है, 713 को विभाज्य बनाया गया है और यहाँ पे 230 क्या है, 230 क्या है भाजक है और कितनी बार में भाग गई है, भागफल 3 है प्लस शेषफल कितना है 23 आया है। यहाँ पर भी शेषफल 0 शून्य नहीं है। ठीक है, फिर से पुनः प्रमेयिका लगाने पर पर 200 पुनः प्रमेयिका 230 व 23 में लगाने पर, यानी कि 230 इज इक्वल टू 23 गुणे 10 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा
है। अतः 1656 व 4025 का मास 23 होगा। ठीक है, मास कितना आ जाएगा? मास है 223, 1656 व 4025 का मास क्या आ जाएगा? 23 होगा। ये क्या होगा आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बता देते हैं। जो आज की क्लास थी, आज की क्लास जो लोग भी देखेंगे, जो लोग भी देख करके आएंगे, तभी अगली क्लास उसको समझ में आएगी। यानी कि इस लेक्चर को ज़रूर आप लोगों को देखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस लेक्चर को देख करके आएंगे, आज हम इस लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं, कल इससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जो भी संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग अच्छा स्कोर गेन करेंगे। धन्यवाद।